हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं जनरल हिंदी से रिलेटेड एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस सेट में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दातुन का तत्सम रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत धावन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवागत में कौन सी संधि है? और संधि करने के लिए हम उसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तो नवागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवधन आगत। ठीक है, तो कौन सी संधि आ रही है इसमें? दीर्घ संधि आ रही है। और दीर्घ संधि की क्या विशेषता होती है? जब आ आए, ठीक है, बड़ी ई आए और बड़ा ऊ आए तो उसमें क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। तो नवागत में भी क्या आ रहा है? आ बड़ा आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, नए होते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी होती है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। सही शब्द चुनिए। तो ये जो अंडरलाइन शब्द है ये सही नहीं है, इसकी जगह में सही शब्द हम चुनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, शुश्रूषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्राओं का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, झ किस उच्चारण वर्ग के अंतर्गत आता है? तो जो 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 ये झ है ये कौन सा वर्ग है? च वर्ग है। च छ ज झ या इसमें आएगा। तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर तालव्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 स्वर होते हैं। ठीक है, कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं। और आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है, ये 10 स्वर होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयभान चरित हो जाएगा। ठीक है, और जो रानी केतकी की कहानी है ये हिंदी की प्रथम गद्य रचना है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार इसके राइटर भी पूछे जाते हैं कि किसने लिखी है। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे क्या शुद्ध, कौन सा शुद्ध है और बाकियों में क्या अशुद्धियां हैं। पहला है, तेरे को कहाँ जाना है? तो इसमें क्या आना चाहिए था? तुझे कहाँ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोगी से दाल खाई गई। देखिए पहला भी गलत हो गया। और दूसरा है, रोगी से दाल खाई गई, ये भी गलत है, जबकि क्या होना चाहिए था? रोगी के द्वारा दाल खाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि क्या आना था? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। चौथा है, मैंने राम से यह बात कह दी थी। तो ये क्या है? सही है, इसमें ये शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में रेखांकित शब्द है। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे ये आपस में क्या दिखा रहे हैं? संबंध को प्रकट कर रहे हैं। तो जैसा क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन है, ऐषणा का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलाषा। अगर आपके पास ऐश भी लिखा होता ना तो भी उसका अर्थ क्या होता है? अभिलाषा होता है। और ऐषणा का भी क्या होता है? अर्थ अभिलाषा ही होता है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, अनंत के पथ पर, ठीक है, किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है ये। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी कई बार पूछी जाती हैं, जैसे जादूगरनी हो गया, वंदना के बोल हो गया, और साथ ही एक और आता है रूप दर्शन, ये भी इन्हीं की है, हरिकृष्ण प्रेमी की। चलिए 11वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र ने
अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। जो ये डैश है यहाँ पर एक शब्द होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को दूर तक प्रभावित किया। जो परवर्ती होता है, इसी का अर्थ क्या होता है? उत्तरवर्ती होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, अगर उत्तरवर्ती आए या परवर्ती आए, दोनों एक ही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान की खाला मुहावरे का अर्थ है। तो ये जो मुहावरा है शैतान की खाला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झगड़ालू स्त्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट आपको अब नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो आप वो घुमा के पूछेंगे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम होते हैं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अब थोड़ा सा हटके उनका पैटर्न चेंज हो गया है, जिन पे बच्चों की नजर नहीं जाती है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर की, ठीक है, कबीरदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषधर में कौन सा समास है? इसके लिए भी जैसे हम संधि जब करते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं, वैसे ही जब हम समास करते हैं तो उसका समास विग्रह करते हैं, ठीक है। तो विषधर का जो समास विग्रह होगा वो क्या होता है? विष को धारण करने वाला, और विष को धारण कौन करता है? सर्प करता है, ठीक है। सर्प इसको क्या करता है? धारण करता है। और ऐसा समास जिसका जो यहाँ पे शब्द दिया गया है, जब उसका हम समास विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ कुछ और ही निकल के आए, तो ऐसा समास होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतुष्ट। इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलू, घरेलू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगट, ठीक है। और किसका तद्भव है ये? प्रकट का, प्रकट का। बाकी सब क्या है? इसमें तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, और प्रगट क्या है? तद्भव है, यानी हिंदी का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन है, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सभी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है और आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन जैसा होगा तभी उसके अकॉर्डिंग हम शुद्ध वर्तनी को ढूंढ पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, युधिष्ठिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। तो राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी की कर्म और जन्मभूमि है गुजरात, वहां के वर्धा में, ठीक है। ये जो विश्वविद्यालय खोला गया, ये संसद ने एक अधिनियम पारित किया 1997 में और इसकी स्थापना की, ठीक है। जब वर्धा यहाँ पे आई क्या है, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार जीएस में पूछा जाता है, बहुत बार हिंदी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 1937 में एक योजना आई थी जिसको कहते हैं वर्धा योजना, ठीक है। और ये किसने प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी जी ने, और संबंधित है बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, और वर्धा योजना को जाना जाता है नई तालीम के नाम से, ठीक है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने जो ये योजना प्रस्तुत की थी, इसमें बताया था कि किस प्रकार से हम व्यवसाय शिक्षा में व्यवसाय को जोड़े, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 23वां क्वेश्चन है, निम्न में गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं हमें ढूंढना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्र हो जाएगा, क्योंकि अभ्र किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची। बाकी धराधर, महीधर और मेरु ये सब किसके हैं? गिरि के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, मुहावरा भी हो गया है और ये लोकोक्ति है। 25वां क्वेश्चन है अनाड़ी का तत्सम रूप होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनार्य। ठीक है, अनार्य क्या है? अनाड़ी का तत्सम रूप है, यानी अनाड़ी क्या है? तद्भव है और अनार्य तत्सम है। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।